है वो भी खालिस्तान की मांग चाहते हैं। इस पे क्या? खालसा का मतलब वो है, खालसा का मतलब टुकड़ा मांग के खालिस्तान बनाने के। ये जो खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं, खालिस दुश्मन है ये। जो किसी भगवंत मान, क्या सिख नहीं है? सर एक मुद्दा है, खालिस्तान मुद्दा आपने ज़िक्र किया है। 1984 में ये इसकी जो है मूवमेंट चली थी और बहुत पीक पे थी सर। पंजाब में मतलब बहुत से नौजवानों का कत्ल हुआ, जो भी हुआ सर। अब फिर ये दोबारा है जो मांग उठ मतलब बहुत ज़ोर-शोर से उठी पड़ी है और इसकी जो मूवमेंट है भाई अमृतपाल नाम से है पंजाब में, और वो जत्थेबंदी है कोई, उसका वो अध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले दीप सिद्धू उसका अध्यक्ष था। और उनका एक मैंने इंटरव्यू में देखा, उन्होंने अब हरियाणा को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पता नहीं किस मानसिकता के थ्रू उन्होंने ये बयान दिया है कि हरियाणा में भी जाटों पर ये ब्राह्मणवाद के द्वारा प्रताड़ित किया गया है और जो हरियाणा के जाट है वो भी खालिस्तान की मांग चाहते हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे सर? ये कितने मतलब सही है या रूमर है या झूठ है सर? बताऊं क्या है, ये जो जातियां हैं ना, कुछ जातियां ऐसी हैं जो ताकत ज़्यादा है लेकिन भोली जातियां हैं। जैसे जाट हैं, वो चाहे हिंदू जाट हो चाहे वो सिख हों। असल में मैं सिखों को कोई अलग मानता भी नहीं कौम। सिख का मतलब वो है जो गुरु साहब की शिक्षाओं को मान के और गरीब के, कमज़ोर के, असहाय के हित के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। ठीक है जी। खालसा का मतलब वो है, खालसा का मतलब जो पुराने टाइम में आर्य का मतलब था, कि जो व्यक्ति शुद्ध है, जो व्यक्ति पापों से अहिंसा, सत्य, मतलब जो सत्य के ऊपर और न्याय के ऊपर खड़ा है, जो शुद्ध है, खालिस है, जिसमें कोई कमी नहीं है, वो है खालसा। अब खालसा का जो कर्तव्य बताया था गुरु साहब ने, वो ये था कि वो कमज़ोर की, गरीब की, लाचार की लड़ाई लड़ेगा। अब यदि मैं मान ले खालसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरे पास ताकत है परमात्मा की दी हुई, गुरु साहब की दी, तो मैं समाज से अलग कट के अपना अलग टुकड़ा क्यों बनाऊंगा? है ना? यदि मैं खालसा हूं तो मैं खालिस्तान के नाम पे अलग टुकड़ा क्यों बनाऊंगा? यदि मैं खालसा हूं तो मैं कमजोर की, गरीब की, चाहे भारत के या देश के किसी हिस्से में हो, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में हो, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। जो गुरु साहब ने उत्तर से लेके दक्षिण तक, गुरु साहब तो नांदेड़ भी गए थे, पटना साहब से उनका जुड़ाव था, तो सारे देश में उन्होंने लोगों को जगाने का, लोगों की, गरीब की, कमजोर की लड़ाई लड़ने का काम करा। गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक ने तो वो तो पूरी दुनिया में गए थे, वो तो मक्का मदीना तक गए थे। हुँ। तो जो गुरु साहब थे, जिनकी शिक्षाओं के आधार पे खालसा पंथ का सृजन हुआ है, उसको तो किसी व्यक्ति को उसको एक टुकड़ा तो मानना ही नहीं चाहिए। जो इस तरह की मानसिकता है ना, जो कि हम टुकड़ा मांग के खालिस्तान बना लेंगे, वो गलत मानसिकता है। वो तो ये मान के चलो कि गुरुओं के अपमान की मानसिकता है। गुरुओं ने कभी टुकड़ा मांगा था? उन्होंने तो जो है उसका, सरबत का भला की बात करी थी, कि जो है उसका हम भला करेंगे। पूरे देश के भले की बात तो करे तो माने कि हम अपने आप को खालसा हैं। ये हम क्या क्या खालसा हुए कि अपने जैसों को इकट्ठा करके हम अपना देश मांगे? और फिर बता दो भी, ये जो खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं, खालिस्तान की क्या परिभाषा, किसको शामिल करोगे खालिस्तान में भी? क्या उसका डेफिनेशन क्या है? क्या सिर्फ सिखों को शामिल करोगे? सिर्फ सिखों को शामिल करोगे तो खुल के कहो कि पंजाब में जो हिंदू है वो बाहर निकल जाओ। यही बात है। फिर ये इस सवाल पे कहते नहीं नहीं नहीं, जो जो है ना गुरु साहब में भरोसा करता है वो सारे ही, बोला खालिस्तान में। गुरु साहब पे तो सारा देश भरोसा करता है। गुरु साहब का तो गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह का तो पूरा देश सम्मान करता है। तो फिर सारे हो गए खालिस्तान, ये देश ही खालिस्तान हो गया। खालिस्तान बनाने के लिए किसी अलग टुकड़े की आवश्यकता ही नहीं है। यदि खालिस्तान की परिभाषा पे जाया जाए कि जो गुरु साहब की विचारों को, सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को मानता है, तो पूरा देश खालिस्तान है। आवश्यकता तो नहीं है ना अब अलग टुकड़ा लेने की। लेकिन फिर भी आप कोई माध्यम बनाते हो कि जो पगड़ी बांधता है या कोई और कोई उसका बनाओगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे भाई? बाकियों को इसका मतलब मारोगे आप बाकियों को। जैसे ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ऐसे विभाजन होगा फिर से पंजाब का। जो 30-35-40% हिंदू हैं, जो अपना जो मत है हिंदू तरीके से जीवन जीते, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो फिर निकालोगे फिर बाहर। खुल के सर कहो ना ये इसी पे बातें। मैं कहना चाहूँगा सर, अभी-अभी ये मेरे भाई, ये मामला सिर्फ इतना है कि हमारी भोली भाली कौम है, ये जाट, सिख जाट जो हैं, ये जब थोड़ा सा समय हो जाता है, ताकत इकट्ठी हो जाती है, तो ये कुछ ना कुछ करने की इनमें भावना प्रबल हो जाती है। तो एक तो इनके पास ताकत होगी, दूसरा भोले हो गए, और तीसरा इनका दिल्ली से बैर होगा। जो गुरु साहब की लड़ाई चली, जो औरंगज़ेब के साथ। तेग बहादुर साहब से लेके और गुरु गोविंद सिंह तक, वो मुगलों के खिलाफ, दिल्ली की सत्ता के खिलाफ चली। तो जो एक सबकॉन्शियस माइंड में दिल्ली के खिलाफ एक जहर है, जैसे एक दुश्मन नहीं मान लेते, बोला मेरा वो फलाना दुश्मन है, हमारा खानदानी सर फिर दुश्मन है, अब तो औरंगज़ेब है ही नहीं दिल्ली में। वो फिर वो निकल नहीं पा रही ना दिमाग से। एक मैं कह तो रहा हूँ ना, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई कि दिल्ली हमारी दुश्मन है। ये जो किसान आंदोलन था, इसमें क्या मिलना था क्या नहीं, वो मामला नहीं था। वे दिल्ली पलट के आने, हमने दिल्ली के घुटने टिका के आने हैं, वही मामला यहाँ बना हुआ है कि हम दिल्ली के राज में नहीं चलेंगे। एक बात बताओ मेरे को, यदि मैं मान के चलें कि भी सिख के हाथ में राज होना ही खालिस्तान है, यही मान के चलो, इनकी जो घूम फिर के जो बात है,
तो पंजाब में जब से सरकार बनने लगी है चुनाव के माध्यम से, आज तक गैर सिख कोई बिना पगड़ी वाला को बना है मुख्यमंत्री? अगर मान के चलें कि जो सिख है उसी के हाथ में तो बना हुआ है भाई। अपने तरीके से पंजाब में पिछले 75 साल से सरकारें बन रही हैं पंजाब के वोट के नाम पे, जिसको आप खालिस्तान कहते हो, वोटिंग राइट्स के हिसाब से। अब भगवंत मान क्या सिख नहीं है? भगवंत मान क्या गुरु साहब का शिष्य नहीं है? अगर वो शिष्य नहीं है तो खुल के कह दो, उसको तनख्वाहिया घोषित कर दो कि भगवंत मान तो गुरु साहब को नहीं मानता है। यदि भगवंत मान गुरु साहब को मानता है, यदि वो सिख है, यदि वो खालसा है, तो उसके हाथ में राज रहा है, उससे करा लो काम। उससे पहले कौन? अमरिंदर सिंह था। अमरिंदर सिंह क्या सिख नहीं थे? यदि वो सिख नहीं थे उसको घोषित करो, तनख्वाहिया निकालो उसको पंथ से। यदि वो सिख था तो फिर भाई वो 5 साल 10 साल जो राज करके वो किसका राज था? बादल जो थे उनमें 20 कमियां निकाल देंगे, बरगारी करा, ये करा, लेकिन बादल के हाथ में राज था, वो भी तो सिख थे। उससे पहले जिसके हाथ में रहा वो भी तो सिख थे। 50 से लेके जब से संविधान के आधार पे चुनाव होकर सरकारें बनती हैं, पंजाब में तो सिख ही मुख्यमंत्री रहा है। हरियाणा अलग होके, हरियाणा में जिसको हम हमारे हमारे वाले भाइयों को बुका रहे हैं, बोले हम जाट हैं, हम भी बिला जाट लैंड और ये ऐसे कर देंगे। हमारा भी लगातार राज रहा है। बोली जाट लैंड का या खालिस्तान का मतलब यही तो है ना, हमारा राज है। मतलब विचारधारा के आधार पे तो इनके पास कोई तर्क तथ्य नहीं है खालिस्तान को डिफाइन करने का, कोई तथ्य कोई बेस नहीं। मैंने बता दिया खालिस्तान तो पूरा देश है। यदि गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की शिक्षाओं के आधार पे आप कहने लगो कि भी जो उसको मानता है शिक्षाओं को वही खालिस है और वही खालिस्तान का, पूरा देश खालिस्तान है। लेकिन आप अपनी विचारधारा को विकृत करके और एक वाहियात सोच लेके कहो कि भाई जो ये है ना, जो पगड़ी वाला है या जो सिख है उसी को हम मानेंगे, तो भी मेरे भाई पंजाब में 75 साल से सिख ही राज कर रहे हैं। हरियाणा में लगातार जाटों का मुख्यमंत्री रहा है। अगर उतने के बाद भी किसी के हाथ में कुछ किसी परिवर्तन नहीं आया, कोई जमीनी बदलाव जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो वो व्यवस्था की कमियां, अलग कमियां हैं। उसका पंथ से, खालिस्तान से, जाटिस्तान से किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब समस्या क्या है, मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो पूंजीपति तंत्र है ना, पूंजीपति लोग हैं, ये असली इश्यूज से, जो पूंजी की जो लड़ाई है, जो मेहनत की जो लूट है, मैंने बताया कि 1% आदमियों के हाथ में देश की 90% से ज्यादा पूंजी इकट्ठी हो रही है। अब वो 1% लोग इतने सक्षम है, मीडिया पे उनका नियंत्रण है, लोगों की सोच पे उनका नियंत्रण है, पब्लिक ओपिनियन जहां से चलती है, समाज किन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगा, वो सब उनके हाथ में है। वो पैदा करते हैं किसी अमृतपाल को, पैदा करते हैं किसी एबीसीडी, किसी सो कोल्ड फाइटर क्रांतिकारी को, जो अभी समाज को बरगलाने का या समाज को एक दिशा विशेष में लेके जाने का काम करता है। तो पूंजीपति तंत्र जो है, किसी न किसी माध्यम से ये इस तरह के माहौल, इस तरह की चीजें, इस तरह के आंदोलन, इस तरह के जो चीजें हैं वो पैदा करता है, और वो आराम से बैठ के मौज लेते हैं। यहाँ एक बात बताओ, खालिस्तान का मतलब होगा कि देश का हम टुकड़ा मांगेंगे, टुकड़ा लेंगे। देश के पास क्या फौज की कमी है जो टुकड़ा लेने देगा? अब कोई भाई बरगला के कहता है नहीं ले लेंगे। आज से 10 गुना ज्यादा सक्षम था जर्नैल सिंह भिंडरावाले। मैं सही बड़ा बात है। कुछ बातों को लेके बड़ा उनका मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने सिक्की को लेके बहुत काम करा। वो वास्तव में जो संत की परिभाषा है सिक्खी के हिसाब से उन बहुत सारी चीजों को पूरा करते थे। वो देश के खिलाफ चले गए, वो आतंकवाद वाली श्रेणी में आ गए। लेकिन आज जो है, अगर ताकत की बात करें तो आज तो उनके पासंग भी नहीं है। आज वाले उनके मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। और आज देश में फौज है, सर्विलेंस सिस्टम है, कितने लेवल पे देश मजबूत हो रहा है। उस समय भी लाखों नौजवानों को मरवा के नतीजा क्या निकाला? घर बैठ गए सारे। सर आज भी यही बयानबाजी हो रही है सर पंजाब में। अमृतपाल कह रहे हैं कि हमें सरकार के कानून से कोई मतलब नहीं है, हमें पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाना है। हथियार रखो और जो कोई गुरु की बेअदबी करता है उसको तुरंत वहीं सौदा लगा दो। सौदा मीन्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसको मार दो। ये बयानबाजी लगातार उनके द्वारा की जा रही है सर। गुरु की बेअदबी करने वाला कौन है? कौन है? कोई व्यक्ति विचार से भटक गया है, कोई रास्ते से भटक गया है, तो आप उसको सुधारने की बात क्यों नहीं करते? आप उसको सौदा लगा के समाज में हिंसा क्यों पैदा कर रहे हो? आप सिर्फ इसलिए हिंसा पैदा कर रहे हो, आप एक युद्ध टाइप की मानसिकता पैदा करना चाह रहे हो। गुरु ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं मेरे विचार से विभिन्न विचार रखने वाले को मार दूंगा, या मेरे को मानने वाला कोई मेरे से भिन्न विचार रखने वाले को। लड़ाई किस बात की थी? औरंगजेब और जहांगीर कहते थे कि हमारे से अलग विचार को मानने की हम इजाजत ही नहीं देंगे हिंदुस्तान में। लड़ाई गुरु तेग बहादुर का बलिदान इसी बात के लिए तो हुआ था ना, कि वो ब्राह्मणों को कहता था कि मुसलमान हो जाओ। ब्राह्मणों ने कहा जी हम तो मुसलमान नहीं हो सकते, आप तेग बहादुर का मत बदलवा के दिखा दो। लड़ाई तो इसी बात की थी ना, कि भाई हम किसी ABCD के कहने से अपना मत नहीं बदलेंगे। तो आज वो औरंगजेब वाली भूमिका में आ रहे हो ना, खुद ही उसकी बात कर रहे हो कि हमारे से भिन्न जो मत रखे हम उसको सौदा ला देंगे। फिर औरंगजेब में और तुम्हारे में फर्क क्या रह गया भाई?
आप तो तेग बहादुर के वंशज हो, तेग बहादुर के चेले हो, गुरु गोविंद सिंह के चेले हो, जो ये कहते थे कि भाई चाहे मेरा विरोधी हो, मैं तो उसका भी, गुरु नानक ने तो क्या कहा था कि मेरा दुश्मन है जो लड़ाई में, तो उसको भी, उसका भी भला चाहता हूँ। तो सिक्खी की विचारधारा से भटक गए हैं ये भाई, और खालसा पंथ के जो कर्तव्य हैं उनसे भटक गए हैं ये भाई। हरियाणा में जो साथी बिना चीज़ों को पता हुई ये कर रहे हैं, उनको जानकारी ही नहीं है सिक्खी का महत्व क्या है। यदि सिक्खी वास्तव में चाहते हो सिक्खी को आगे बढ़ाना, तो भाई साहब देश में बहुत बड़े लेवल पे आप खड़े करो चीज़ों को। सर ये कोई चाल तो नहीं है पाकिस्तान की आईएसआई की, जो पंजाब को खालिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? देखिए, ये तो सदा वो कहते हैं ना, रोज दुश्मन को मार के सोते हैं। पाकिस्तान तो चाहता है कि जैसे बांग्लादेश का टुकड़ा अलग हुआ उससे 1971 में। 1971 में, पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत के टुकड़े हों। वो तो अपनी तरफ से उन्होंने एक बड़े आतंकवादियों को पनाह भी दे रखी है, जो खालिस्तान के नाम पे पाकिस्तान में बैठे हैं। वहाँ से लोगों को, नौजवानों को बरगलाते हैं, ड्रोन के माध्यम से हथियार और बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। यहाँ बड़ा एक हिंसा का कह लो या टूट का माहौल तैयार कर रखा है। पाकिस्तान तो चाह रहा है, लेकिन मैं फिलहाल इस पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी लग रहा है कि देश में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, देश में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भी दंगा हो देश में। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सरकार के भी हो सकते हैं, वो विपक्ष के, बहुत सारी तरह के लोग हैं। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये अमृतपाल के बारे में ये कह दूं कि वो पाकिस्तान ने भेजा है या किसी का और का वो है। आदमी हर एक को सीखने का अधिकार है। हमारे मन में भी किसी टाइम पे हिंसा की भावना थी, हम लठ बजा के और सरकारों से अपनी सारी चीज़ें मनवा लेंगे। हमारे मन में भी था तख्ता पलट कर देंगे। तो अभी अमृतपाल की उम्र बड़ी थोड़ी है। इस उम्र के लिए खुद भगत सिंह ने कहा है कि अभी तो सीखने की उम्र है मेरी 23 साल की, अमृतपाल की 30 है। हमारी भी, जब मैं 20-22 का था, मैं भी ऐसे ही क्रांतिकारी का मतलब ये सोचा था, सरकार से लठ बजाना और हथियार उठाना यही क्रांति है। तो हो सकता है कि अभी विचारधारा के स्तर पे उनको, अभी वो उस लेवल पे ना पहुंचे हों जो वो पूरा एक बड़ा विजन दे पाए अमृतपाल। लेकिन आज जो दे रहा है वो देश के लिए घातक है, वो पाकिस्तान के हित का है, आईएसआई के फायदे का है। तो वो देश का भविष्य नहीं हो सकता। अमृतपाल की जो आज की सोच है वो देश के टुकड़े करने वाली सोच है, और वो देश का भविष्य नहीं हो सकता।